दोस्तों आज नेशनल मीडिया भी बिहार एस्टेट के न्यूज से भरा पड़ा है। क्यों? उसका रीजन है एक पत्र जो मैं आपको बताऊंगा इस पत्र में क्या है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए आप, चाहे वो एबीपी न्यूज हो या ट्विटर हो या अलग अलग बहुत सारे हैंडल हैं जिस पर बिहार एस्टेट की चर्चा हो रही है। बेसिकली दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार एस्टेट के बारे में ये कहा गया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को शिक्षा विभाग का आदेश आएगा और वो कराएंगे बिहार एस्टेट। और 10 तारीख का एक टारगेट लगभग दिया गया था कि 2-4 दिन आगे पीछे ये चीजें आई थी, न्यूज में भी आई थी कि एस्टेट की घोषणा हो जाएगी और उसके हिसाब से उसका जो फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कोर्ट का भी आदेश गया था कि भाई जल्द से जल्द कराइए, लेकिन इसकी वैकेंसी निकली नहीं और डिले हो रही है। और अपडेट्स आ रहे हैं कि लाइब्रेरियन आएगा, उसमें भी एस्टेट होगा, लगातार चीजें आ रही है। लेकिन उन सब चीजों के बाद डिले जो हो रही है उस पर यहां पर आज एक बड़ी पहल हुई है। कल रात में ही ये बड़ी पहल हुई है। तो इसमें एक सांसद हैं सुधाकर सिंह, इन्होंने सीएम नीतीश को पत्र लिखा है और ये आपको एबीपी न्यूज में अगर आप देखोगे तो ये आज आया है। और इसके अंदर पहले मैं आपको वो पत्र दिखाता हूं, उन्होंने पत्र में क्या लिखा है, ठीक है। और इस पत्र का क्या मतलब है, इसका कहीं ना कहीं, चूंकि ये पत्र जो है आपको मुख्यमंत्री महोदय को डायरेक्ट लिखा गया है कि टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट परीक्षा एवं एनटीए द्वारा आयोजित जो सीटेट यूजीसी नेट है उसके तर्ज पर 2 बार, है ना, साल में 2 बार आयोजित करने के संबंध में इस पत्र में आगे लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि लाखों अभ्यर्थी वर्तमान में मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक संकट से गुजर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर 2024 में यह उल्लेख था कि एस्टेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्ष 2024 में सिर्फ एक एस्टेट की परीक्षा आयोजित की गई वे, और जिसके कारण वे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड सत्र 2022-24 में पूर्ण की है वे टीआरई 4.0 जैसे आगामी शिक्षण बहाली प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे और उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यह स्थिति अभ्यर्थी की नहीं बल्कि संबंधित विभाग की लापरवाही का परिणाम है। अभ्यर्थी ने बीते 8 महीने में 10,000 से अधिक पत्र, हजारों ईमेल और ज्ञापन शिक्षा विभाग और समिति को भेजे। ये बात मैं भी जानता हूं, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कहना है कि भैया शिक्षा विभाग से आएगा आदेश तो हम आयोजित करेंगे, लेकिन अब तक स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC 582/2025 ये कोर्ट का ऑर्डर है। इसके अंतर्गत दोनों विभागों को कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिया जा चुका है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। मैं स्वयं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यह महसूस करता हूं कि मामला लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। एस्टेट जैसी पात्रता परीक्षा समय पर आयोजित न होने से बिहार के शिक्षित युवाओं की मेहनत और आशाएं बिखर जाएगी, इसलिए इसको साल में 2 बार आयोजित किया जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि परीक्षा की तिथि घोषित की जाए, शीघ्र ही शिक्षा विभाग को आदेशित करे, मतलब मुख्यमंत्री जी को कहा जा रहा है कि शीघ्र ही शिक्षा विभाग को आदेशित करे कि एस्टेट की परीक्षा घोषित की जाए और आयोजन सुनिश्चित किया जाए जिसमें योग्य अभ्यर्थी जो है टीआरई 4.0 की शिक्षक बहाली में भाग ले सके। साथ ही सीटेट इत्यादि की, यूजीसी नेट इत्यादि की तर्ज पर यह साल में फिक्स कर दिया जाए और कराया जाए। और ये सिर्फ आपको यहां पर ऐसा नहीं क्या कि सिर्फ एबीपी न्यूज पे आया, ये उनके ट्वीट के साथ आया है। मैं आपको दिखाता हूं, तो उन्होंने इस चीज को अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला है और अपने अलग अलग हैंडल पर भी डाला है। जो हमारे यहाँ पर सुधाकर सिंह जी हैं, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला है और काफी सारा वहां पर रीट्वीट्स भी हो रहा है और अपने फेसबुक पोस्ट इत्यादि सब जगह उन्होंने डाला है और विभिन्न प्रकार के न्यूज में इसे जो है प्रमुखता भी दी गई है और इसके बारे में चर्चा हो रही है। दोस्तों एक सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं कि आप लोगों में, स्टूडेंट्स में ही आपसी द्वंद्व रहता है और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जो एस्टेट पास कर गए हैं वो नहीं चाहते हैं कि नया एस्टेट हो, जो नए सेशन वाले हैं वो चाहते हैं कि डिले हो, कि हमारा सेशन कंप्लीट हो जाए। मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूं कि भाई सबको अपनी जॉब की इच्छा है और अपनी जॉब की इच्छा होनी भी चाहिए, लेकिन जो सेशन कंप्लीट हो गया है, मेरा सिंपल बात कहना है, उन विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलता है। और ऐसे केस में जहां पर कि भर्ती का खुद पता नहीं रहता है कि कब आएगा नहीं आएगा, ऐसे केसेस में दोस्तों थोड़ा सा अपने सेल्फिश लेवल से निकलकर सबके लिए सोचना पड़ेगा। और आप अगर टैलेंटेड होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं इनका कि सर ने इसकी पहल की और हम सब लोगों को इन चीजों का खुल के सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों को हम जबरदस्ती जॉब नहीं दे रहे हैं, घूस नहीं दे रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिहार में बेहतर टीचर बनकर आए, है ना,
इसमें हमें कभी भी कोई भी कोताही नहीं होना चाहिए, आपसी रंजिश नहीं होनी चाहिए। बाकी आप सब लोग फ्री हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, लेकिन अपना फीडबैक जरूर बताइए। ये एक अच्छी पहल है जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है। और देखिए, नेशनल न्यूज में चीजें आज जब आती है ना तो वो बड़ी बात होती है। तो अब ये चीजें आगे बढ़ रही है कि क्योंकि डिले हो गया ना, अभी आगे 10 तारीख तक उनको घोषित करना था, किया नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि अब जल्द से जल्द इस पर चीजें घोषित की जाए। आप सभी स्टूडेंट्स से मैं कहूंगा जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं, आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, आपकी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। बस आपको सबको यही देखना है कि ये चीजें आपके हाथ में नहीं है, जो अपडेट आएगा हम आपको बताते जाएंगे। आपके हाथ में आपकी प्रिपरेशन, आप जो भी माध्यम अपनाए हैं पढ़ने का, चाहे आप कोचिंग से तैयारी करते हैं, चाहे आप खुद से करते हैं, बुक से करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से करते हैं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। साथ में स्वाध्याय मत छोड़िए। सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा टीचर होता है। मैं खुद आपको बिहार एस्टेट के लिए यूट्यूब पर दिन के 2 बजे डेली पढ़ाता हूं इसी चैनल पर, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, और पूरी लगन के साथ करता हूं। तो आप लोग उस क्लासेस को जरूर जुड़िए। और कोई भी बच्चा अगर बेसिक से पढ़ना चाहता है और एक्सक्लूसिव बैचेस में पढ़ना चाहता है तो आपके लिए भी सुविधा है। और इनफैक्ट आज है आपको 19 जून से 22 जून के बीच टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर एक ऑफर भी चल रहा है, जिसके अंदर आपको बिहार एस्टेट की जितनी भी हमारी बैचेज है, एक तो आपका जनरल पेपर का बैच है जिसमें सिर्फ जनरल पेपर है, एक आपका कंप्लीट बैच है, और एक आपका बिहार का महापैक है ना, जिसमें कि आपको बिहार एस्टेट और टीआरई के सभी वर्ग हैं। इन सभी बैचेस पर कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट चल रहा है, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। ऐप पर जाकर कूपन कोड इस्तेमाल करिए डीएस सर, या डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तो आप हो गए ही, अगर नहीं हो तो जुड़ जाना टेलीग्राम ग्रुप में जाकर, और वहां पर बहुत सारे फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं और डायरेक्ट लिंक भी वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी एस्टेट को लेकर जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग में पढ़ाता हूं, मेरे से आप निःशुल्क तैयारी भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।